हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंग्स ऑफ स्टडीज़। तो आज के हम वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि मृदा में जल तनाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंतर को क्या कहा जाता है। ठीक है, मृदा में जल तनाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है जो यंत्र, उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है तनाव मापी। ठीक है, क्या कहता है फ्रेंड्स, तो तनाव मापी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि केल्विन डॉट डॉट मापने की इकाई है। तो केल्विन जो है एक किसकी मापने की इकाई है, तो ये हो जाएगा तापमान का। किसका हो जाएगा फ्रेंड्स, तो तापमान का मापने की इकाई क्या है, केल्विन है। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि बल का असाय मात्रक क्या होता है। तो बल का असाय मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खराब ऊष्मा परिचालक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खराब ऊष्मा परिचालक है, तो ये हो जाएगा शीशा। ठीक है, शीशा जो है एक खराब ऊष्मा परिचालक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक श्यामपट्ट, ठीक है, एक श्यामपट्ट जो है वो काला रंग क्यों दिखाई देता है। तो श्यामपट्ट मतलब क्या होता है, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड जो है वो काला क्यों दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है वो क्या करता है, वो सारे रंग को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। जैसे कि वह सारे रंग को अवशोषित करता है जिसके कारण वह काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाँ वह मीटर, ठीक है, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं। तो वाहन द्वारा जो तय किया जाता है दूरी, उसे मापने के लिए जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है पथमापी। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो पथमापी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब के असाय मात्रक को क्या कहते हैं। ठीक है, दाब के असाय मात्रक को क्या कहा जाता है, तो दाब के असाय मात्रक को कहा जाता है पास्कल। ठीक है, पास्कल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण जैसे चिकनी पृष्ठ, ठीक है, दर्पण जैसे चिकनी पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को डॉट डॉट या फिर क्या कौन सा परिवर्तन कहते हैं, तो इसे कहा जाता है नियमित परिवर्तन। ठीक है, नियमित परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध को मापने, ठीक है, प्रतिरोध को मापने की इकाई को क्या कहते हैं, प्रतिरोध को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ओम। ठीक है, ओम कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्ठियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। तो जैसे कि भट्ठी होता है, ठीक है, आग का जो भट्ठी होता है उसके अंदर जो तापमान होता है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है पैरोमीटर। ठीक है, पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आर्द्र मापी। ठीक है, आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्द्रता मापी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन ऐसा है जो सदिश राशि है और एक ऑप्शन जो है वो सदिश राशि नहीं है, यानी कि वो अदिश राशि है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गति। तो गति जो है ये एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो जो पृथ्वी और सूर्य, ठीक है, पृथ्वी सूर्य से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है, ठीक है, जब प्रकाश जो है किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो वह किसकी वजह से मुड़ जाती है, तो यह मुड़ जाती है विवर्तन की वजह से। ठीक है, विवर्तन की वजह से मुड़ जाती है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है। तो मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण जो होता है वो होता है
प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आणविक प्रवर्तन दोनों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? ठीक है, जैसे कि एक लकड़ी जो है वो लटकी हुई है, ठीक है, उसमें उस ढांचे में कील ठोकना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि बहुत ही कठिन होता है इसमें दूसरा, ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो समर्थन करता है, जिसके कारण लटकी हुई लकड़ी में कील ठोकना जो होता है बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। ठीक है, उसका गुण नहीं है, जिस कारण ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है? ठीक है, आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है? तो ये हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का सही मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है? ठीक है, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से सर्वाधिक किस में होती है? तो ये होता है तरल पदार्थ में। ठीक है, तरल पदार्थ में जो होता है वो प्रकाश की गति जो होती है बहुत ही अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त होता है? ठीक है, साबुन का बुलबुला आप लोग देखेंगे कि वो जो है गोलाकार प्राप्त करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो पृष्ठ तनाव जो है जिसके कारण बुलबुला जो है, साबुन का बुलबुला जो है वो गोलाकार प्राप्त कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक जो है वो थोड़ा सा उथला दिखाई पड़ता है। वह किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। किसके कारण फ्रेंड्स? तो अपवर्तन के कारण जो है वो पानी का टैंक या फिर ग्लास में रखी हुई कोई चीज, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं चम्मच जो रखा हुआ है ग्लास में, वो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। ठीक है, जिसके कारण तो ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल तथा हरे रंग का मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? ठीक है, लाल और हरा रंग को अगर हम मिला देंगे तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा पीला रंग। ठीक है, पीला रंग प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है? ठीक है, विद्युत मोटर जो होता है वो किस ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है? तो ये बदलता है विद्युत ऊर्जा को। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यह विद्युत मोटर जो है वो आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है पूर्ण आणविक प्रवर्तन। ठीक है, पूर्ण आणविक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्वनि पिच को कौन निर्धारित करता है? ठीक है, ध्वनि पिच को जो निर्धारित करता है वो होता है आवृत्ति। ठीक है, कौन होता है फ्रेंड्स? तो आवृत्ति जो होता है वो ध्वनि पिच को निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? इसका हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, डेसिबल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा स्कूबा डाइविंग। ठीक है, स्कूबा डाइविंग के खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितना होती है? तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाहनों में लगी डिस्क ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वाहनों में जो डिस्क ब्रेक लगा होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है, कौन सा सिद्धांत फ्रेंड्स? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है? ठीक है, कोयले का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एंथ्रासाइट जो है एक कोयला हो जाएगा, लिग्नाइट एक कोयला हो जाएगा, पिट भी एक कोयला है। ठीक है, लोहा उल्का जो कि एक कोयला का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाला परिवर्तन की घटना को क्या कहलाती है? ठीक है, घटना जो है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन कहलाती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस कहलाता है। ठीक है, इसका इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्पी घर्षण घर्षण से होता है, दुगुना होता है या बराबर होता है या अधिक होता है या कम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है जड़त्व। ठीक है, जड़त्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उस समय को क्या कहा जाता है? ठीक है, सरल लोलक जो होता है वो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आवर्तकाल। ठीक है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ये आवर्तकाल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना है? 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? इसे न्यूटन में बताना है। यह हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिशा गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहा जाता है? तो उस वस्तु की चाल को कहेंगे असमान। ठीक है, क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो असमान कहेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं स्नेहक। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? तो अस्नेहक कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति क्या होगी? तो वस्तु की गति बढ़ जाएगी, बढ़ती है, रुकती है, कम होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वरण का असाई मात्रक निम्न में से क्या होता है? त्वरण का जो असाई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। क्या होता है फ्रेंड्स? तो मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबक द्वारा लगाया गया बल, ठीक है, चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका एक उदाहरण है? तो चुंबक द्वारा लगाया गया बल जो होता है वो होता है असंपर्क बल। ठीक है, असंपर्क बल का उदाहरण होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी वस्तु की एक समान सरल रेखा गति के दौरान समय के साथ क्या नियत रहता है? ठीक है, जहां बोलो या क्वेश्चन में कि किसी वस्तु की एक समान सरल रेखा गति के दौरान समय के साथ क्या नियत रहता है? तो ये नियत रहता है वेग। ठीक है, वेग जो रहता है वो नियत रहता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? ठीक है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रभाव जो है लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? इसका आंसर हो जाएगा 1/16 सेकेंड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 1/16 सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, समतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना जाता है वह कैसा होता है? तो वह होता है पार्श्व प्रतिबिंब। ठीक है, कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्श्व प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो होता है वो गोलीय दर्पण का उदाहरण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति क्या होगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु का जो लगाया गया बल होता है वस्तु की दिशा में हो तो वस्तु की गति क्या होगा, बढ़ेगा और रुक जाती है या फिर कम हो जाती है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक वस्तु जब तक स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यह न्यूटन का कौन सा नियम है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि बोला गया यहाँ पे कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी और गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन का जो है ये प्रथम नियम है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो महासागर की गहराई को मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है फेदोमीटर का। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।